आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 डे वर्क मॉडल की। हफ्ते में 4 दिन काम करो, मस्त रहो। तो आपको पता ही है, पैंडेमिक में तो हमने घर से ही काम किया। बहुत लोगों को बड़ी गुस्सा आई, बड़ा क्या है यार कि घर पे ही बंद हो गए हैं। मतलब कमाल है जब काम करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करते कहते यार क्या बताएं, 12 घंटा काम करना पड़ता है, घर भी नहीं जा पाते। अब जो घर में है तो कह रहे कि यार क्या बताएं, बाहर नहीं जा समझ ही नहीं आता किधर जाना है उनको। बट एनीवे, 4 डे वर्क वीक मॉडल की हम बात करेंगे और क्यों अभी इसको तवज्जो जो है वो दी जा रही है। देश दे रहे हैं, लीडर्स दे रहे हैं कि 4 डे वर्क मॉडल अपना लो। क्या है हम देखेंगे इस लेक्चर में। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं आपकी क्वेरीज ही आंसर करता हूँ। तो भैया सवाल पूछो। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना वायरस ने तो भैया वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम करो। तो घर से हर किसी ने काम किया और जो रेगुलर शेड्यूल था वो उनका बिगड़ गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें दोस्तों वर्क फ्रॉम होम ही होता है और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका फील्ड वर्क ना हो। फील्ड वर्क में तो चलिए आपको घर से बाहर निकल, हालांकि फील्ड वर्क में भी आप घर से काम कर सकते हैं। फील्ड वर्क भी डेस्क जॉब भी होती है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में तो ज्यादातर आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम कोई नया फेनोमेना है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जूम पे उनकी मीटिंग चल रही थी, डेली अपडेट देनी पड़ती थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन वही है ना कि बहुत लोग इससे अडॉप्ट कर ही नहीं पाए। अब हमको आगे क्या करना है? आगे दोस्तों अब देखिए, अब तो लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, जॉब पे लौट रहे हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम, खैर जॉब तो वैसे भी चल रही थी लेकिन वहां से भी जॉब तो कर ही रहे हैं। तो यहां पे वर्ल्ड लीडर्स बोल रहे हैं कि यार 4 डे वीक, ये 4 डे वीक वर्क जो है इस शेड्यूल को फॉलो करो ताकि हम जॉब्स को सिक्योर कर सकें। अगस्त में ही जर्मनी का जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है उसने ये बोला कि हम हफ्ते में अगर 4 दिन करें तो हम जो मास ले ऑफ्स होते हैं ना, जत्थे में लोगों को निकालना। कोरोना में तो कितने लोगों की नौकरी गई है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, 8 लाख रुपए साल का कमाता था वो, और इंजीनियर्स थे वो, शायद बर्गर बेच रहे थे कि पता नहीं क्या बेच रहे थे। तो इतनी बुरी हालत हो गई है। सैलरी कट्स की तो चलिए, जिनकी नौकरी नहीं गई है उनके सैलरी कट्स हुए हैं। आप खुद ही समझ रहे होंगे जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, जिनको मार पड़ी है कोरोना की वजह से, ऑफिस वालों ने जो उनके साथ ना इंसाफी, क्या खैर यार प्रॉफिट होगा तभी, अब जो भी है हमको झेलना तो है ही। तो यहां पे वर्ल्ड लीडर्स बोल रहे हैं कि 4 दिन तक काम करो। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, रशिया, ये सब बोल रहे हैं वी शुड शिफ्ट टू 4 डे वर्किंग वीक। हालांकि 4 डे वर्किंग वीक नया फेनोमेना नहीं है। आमतौर पे ज्यादातर ऑफिस में आप देखेंगे तो हम हफ्ते में 5 दिन जाते हैं, भारत में 6 दिन, कुछ ऑफिस में तो आपको 7 दिन जाना पड़ता है। कुछ तो है ऑफिस ऐसे कि उनका अगर बस चले तो रात में भी काम करवा लें। बट आमतौर पे वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। न्यूजीलैंड हो गया, मतलब यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अमेरिका हो गया, वहां तो वीकेंड्स में छुट्टी होती ही होती है, सैटरडे संडे। तो 5 दिन, हम 5 दिन ही मान के चलते हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी 5 दिन आपसे काम करवाएंगी, सैटरडे संडे उनका वीक ऑफ होता है। तो ऐसा है कि 5 दिन आपको काम करना है, इसको घटा के 4 दिन कर दो, एक और दिन घटा दो। अब एक दिन घटाने से क्या होगा? देखो, 4 डे वर्क जो है इसमें हम एम्प्लॉयज के शेड्यूल को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। एक दिन घटा दिया, एक दिन निकाल दिया आपके काम से, उतने ही घंटे आपको काम करने हैं, बस 5 की जगह 4 दिन काम करना। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सैलरी भी कट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, सब कुछ वही है, सैलरी भी उतनी, बस एक दिन निकाल देंगे। तो बहुत बढ़िया है, गजब आइडिया है। एक दिन निकाल भी दिया, सैलरी भी उतनी मिल रही है, वर्किंग आवर्स भी उतने ही है। तो इससे एम्प्लॉयर को क्या फायदा, कंपनी को क्या फायदा? उसके तो एक दिन जा रहे हैं। बहुत सारी इस पे स्टडीज कंडक्ट की गई हैं। जब हम एक दिन निकाल दे रहे हैं तो यहां पे वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों ऊपर जाता है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं सीईओ के, जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं, बहुत सारे आपको बिजनेस आइडियाज दिए हैं कि स्टार्टअप करना कैसे है। कम से कम मेरे 60 से 70 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं, अपनी कंपनी बनाई है, ओनर्स हैं, बिल गेट्स हो गए,
वॉरेन बुफे हो गए, जैक मा हो गए, सब पे, रतन टाटा हो गए, अंबानी हो गए, सब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है आप देख भी सकते हैं। सब में एक चीज बहुत कॉमन है, वो बोलते हैं भैया देखो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है। कंपनीज की प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती क्यों जाती है? अगर उनके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, जो कंपनी में होता है, अगर वो एक प्रॉपर टीम वर्किंग नहीं है, मतलब टीम को साथ लेके नहीं चलेगा, लीडर यही होते हैं ना कि सबको साथ लेके चलना है, तो उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। बार बार वो अपने एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करेगा, कमियां निकालेगा। कमियां निकालने के भी तरीके होते हैं। अगर कुछ गलत किया है तो आप उसको उसके ऊपर चढ़ो नहीं। ऐसा नहीं है कि बस डांटना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, उससे तो एम्प्लॉय आपकी नौकरी छोड़ के चला जाएगा। और बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है, छोड़ दे, क्या लेना देना है। एक एम्प्लॉय छोड़ के गया तो क्या, भैया देखो यही एम्प्लॉय आपकी कंपनी चला रहे हैं। एक गया तो वो जो एक इंसान काम कर रहा था, इतने सालों से काम कर रहा है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है और ये कंपनी समझ नहीं पाती है। और जब बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका प्रॉफिट सब कुछ नीचे जाता है, तब पता चलता है। तो कुल मिला के बात ये है, एम्प्लॉयज को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉय को ले आए और बस पैसा दे रहे तो जो मन हो करवाओ। ऐसे नहीं चलती यार कंपनी, ऐसे बिजनेस ही नहीं चलता, और ऐसे बिजनेस सक्सेस भी नहीं होते हैं। तो जो भी आप क्या काम करना है उसको आप रिस्पेक्ट दें। वो आपका नौकर बन के नहीं आया है, वो काम कर रहा है, पैसे दे रहा है तो वो काम भी दे रहा है आपको, टेट फॉर टैट है, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो है 4 दिन काम करेंगे हफ्ते में तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर हम शेड्यूल को थोड़ा कंप्रेस करते हैं। आपको पता ही है कि ऑफिस में अभी क्या हुआ, कोविड-19 में इस 4 डे वर्क को इसलिए भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं, अटेंडेंस के लिए लंबी लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वहां पे भी दिक्कत है। कुछ तो केसेस ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो छटनी भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं जॉब से। तो बेटर यही है ना, भीड़ लगाने से अच्छा है आप एक दिन कम कर दो। शॉर्टर वीक्स का मतलब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कम काम होगा तो जितने भी लोग हैं आसानी से जो भी काम है हम डिवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स पे जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होता है। 5वें दिन जब आप काम कर रहे हैं तो जो सर्विस आप दे रहे हैं, तो आप सर्विस ले भी तो रहे हैं। जिस बिल्डिंग पे आप रह रहे हैं वहां का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा, एसी चलता रहता है, सारे सर्विस सेक्टर में एसी चलता, इसकी भी तो कॉस्ट नीचे जाती है। बाकी जितनी भी कॉस्ट होती हैं, कॉफी वेंडिंग मशीन बहुत जगह, खैर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट फिर भी इन सबकी कॉस्ट नीचे जाती है। और एम्प्लॉय को भी लगता है कि यार पहले 2 दिन ऑफ मिलते थे, अब 3 दिन मिल रहे हैं, वो भी सेटिस्फाई होता है। 4 दिन के बहुत ही थकान के बाद आराम से 3 दिन जो है वो रेस्ट करेगा और उसके बाद दोबारा आएगा, तो आप खुद सोचिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो कह रहे हैं कि वो यही मॉडल अपना रहे हैं। तो 25% लेस टाइम से क्या हो रहा है पता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी 23% से नीचे जा रही है। 23% आपको कम बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अगर 100 रुपए देते थे तो अभी 77 रुपए देना पड़ रहा है। 92% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वो इंजॉय कर रहे हैं शॉर्टर वीक को, इंजॉय करेंगे ही करेंगे। देखो होता क्या है ना कि आपने ये महसूस किया होगा, समर वेकेशन का आप एग्जांपल लो। जब हम स्कूल में थे, समर वेकेशन होती थी, 1.5 महीने की होती थी, मजा आ जाती थी। अभी भी, अब तो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि स्कूल ने भी अब बर्डन ज्यादा डाल दिया है स्टूडेंट्स पे। लेकिन होता क्या था कि जिस दिन समर वेकेशन होती थी वो दिन और उसका अगला दिन बहुत ही बढ़िया जाता था, मजा आ जाती थी। और उसके बाद 1.5 महीने कैसे चले जाते थे पता ही नहीं चलता था, लगता था जल्दी स्कूल खुले। यही ऑफिस के साथ होता है। घर पे रहेंगे ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप काम करते रहेंगे और काम करते करते अगर आपको छुट्टी मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलो भैया 5वें दिन छुट्टी है, आराम से एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद वापस काम पे लौटेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग ज्यादा सेटिस्फाई, ये कंसेप्ट है। क्या ये कंसेप्ट नया है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। ग्रेट डिप्रेशन में 40 आवर, ये मैंने जब
फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की बायोग्राफी रिव्यू की थी, वो जब न्यू डील पॉलिसी लेके आए थे, तो उसमें ये बताया भी था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, कि यहां पे भी जो वर्किंग आवर्स है वो कम किए गए थे। हेनरी फोर्ड, द ग्रेट हेनरी फोर्ड की तो बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, देखिएगा, 1 घंटे का सेशन है, क्या जबरदस्त इंसान थे हेनरी फोर्ड। एक विजनरी थे, बहुत ही जबरदस्त, एक कमाल के बॉस। तो हेनरी फोर्ड भी अपने, उन्होंने वर्किंग जो आवर्स हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कम कर दिए थे, काफी ज्यादा कम कर दिए थे, 1920 से लेकर 30s तक। और जो वर्किंग आवर्स कम किए थे हेनरी फोर्ड ने, बहुत ही ड्रास्टिकली इसको रिड्यूस किया था। 1920s 30s इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था, इंडस्ट्रीज भयानक तरीके से, कार का इंट्रोडक्शन हुआ था और हेनरी फोर्ड नई कार लेके आए थे, मॉडर्न कार्स। तो हेनरी फोर्ड उस समय जो एम्प्लॉयज थे ना, 16, 17, 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ऑफिस में ही सो जा रहे हैं। और उस समय हेनरी फोर्ड ने वर्किंग आवर्स कम कर दी, 40 घंटे बेटा खाली तुमको काम करना है। और उसके बाद हेनरी फोर्ड की दिन दुनी रात चौगनी, आप खुद ही देख लीजिए, फोर्ड मोटर्स, आज आप देख लीजिए उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। हेनरी फोर्ड ने जो इस कंपनी को सेटअप किया था, नई कारें लेके आए थे, मॉडर्न कार्स जो है वो लेके आए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में हुई, तब भी जर्मनी ने, ये इस पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, तो भी जर्मनी ने शॉर्ट टर्म वर्क जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको कुजरबैत बोला गया। इसमें एम्प्लॉयज को निकाला नहीं, बल्कि अब 4 दिन काम करो, ये बोला गया। अगर वर्कर्स पूरे घंटे काम नहीं करते थे, जो घंटे उनको अलॉट हुए हैं, तो उसका 60% मिलता था, और जितने घंटे उन्होंने काम किया उसका फुल पे दिया जाता था। तो ये भरोसा दिखाता है, ये भरोसा जताता है कि परेशान कितनी भी प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे साथ खड़ा है। आप उठा के सीधे उसको अगर ऑफिस से निकाल देंगे तो ये तो भरोसा ही, कल को फिर एम्प्लॉय भी नहीं काम करेंगे, यार ये तो मुझे बाहर ही निकाल देगा, फिर इनका तो वर्किंग मॉडल ही ऐसा है। पिछले साल यूके जनरल इलेक्शन में भी इन्होंने भी 32 घंटे हम काम करवाएंगे, ये लेबर पार्टी ने बोला था। यूके में 2 पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट, लेबर और कंजर्वेटिव, सब पे मैंने एक एक चीज बताई है। तो 32 घंटे आप काम करो, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी जो लोग थे, बाकी जो मेंबर्स थे, वो बोल रहे थे, कंजर्वेटिव बोल रहे थे, अच्छा बेटा 32 घंटे काम करेंगे, उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने तो, अभी मैंने बताया कि उसने तो, वो तो अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि तुम 4 ही दिन काम करो, इससे ज्यादा काम ही ना करो। और माइक्रोसॉफ्ट का ये मॉडल जबरदस्त सक्सेस है, पूरी दुनिया में भी दोस्तों यही हो रहा है। न्यूजीलैंड, खैर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन तो कमाल की लेडी है, एक के बाद एक इतने जबरदस्त फैसले ले रही हैं कि क्या बताएं। उन्होंने भी यही बोला है, मैं अपने लोगों से यही बोल रही हूं कि अगर, मतलब लोगों से भी और एम्प्लॉयर से भी, कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप 4 दिन काम करवाएं तो आप करवाइए। ये जेसिंडा आर्डन ने वीडियो पे बोला। आयरलैंड में भी यही बोला है, जितने भी एक्टिविस्ट बिजनेसमैन हैं वो बोल रहे हैं कि आप 4 डे वीक काम करो। आयरलैंड पूरा कैंपेन इसको चलाई जा रही है, और रशिया में भी यही बोला जा रहा है, और जर्मनी में भी यही बोला जा रहा है। तो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हफ्ते में 4 दिन काम करो। भारत में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया हमको अभी काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो भारत में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोविड-19 ने, आपको पता ही, सारे बिजनेस मॉडल जो है वो हिला के रख दिए हैं। तो 4 दिन की यहाँ पे तो आपको बात नहीं इतनी सुनने को मिल रही होगी, लेकिन हाँ, बाहर यूरोप हो गया और बाहर जहां पे एम्प्लॉयज की इतनी छटनी नहीं हुई है, वहां पे आप 4 दिन काम करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।